राधे राधे। मैं हूँ आपकी अपनी स्टार सीकर एस्ट्रोलॉजर। वैसे तो मैं कार्मिक रूप से एक ज्योतिषी हूँ, तो मुझे भगवान का बेहद प्रेम है या मेरे मन में भगवान के प्रति अगाध प्रेम है, इसलिए मुझे कथा वार्ता करना बहुत अच्छा लगता है और खुद भगवान का नाम जाप करना। तो मेरा जो विचार था, मैं ये कहना चाहती थी कि जैसे हमारे जीवन में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को उथल पुथल कर देते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे ही जीवन में ऐसा क्यों हुआ। तो ये हमारे कर्मों का प्रभाव है, इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं होता। जो हम पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं और जैसा हमने कर्म किया है, उसी से आज के जन्म में हमें ग्रहों की, हमारी जो कुंडली होती है और स्कोप होता है, उसमें ग्रहों की प्लेसमेंट होती है। अब हमने पिछले जन्म में जैसा कर्म किया होता है, अच्छा कर्म करोगे तो आपकी ग्रहों की प्लेसमेंट उसी हिसाब से होगी। लोग डरते हैं कि 60 सती आ गई जी, हमें तो कष्ट ही कष्ट होगा, लेकिन भगवान राम का नाम भी, श्री राम का नाम भी आर अक्षर से था और रावण का नाम भी आर से था। तो र अक्षर से नाम होते हुए भी एक की विजय हुई और एक की पराजय। तो वो सब कर्मों से ही निश्चित होता है, क्योंकि 60 सती तो दोनों की चली। लेकिन क्या होता है कि जैसे जिसके कर्म होते हैं उसको वैसा ही फल मिलता है। तो कोई भी ग्रह हमें बुरा, कोई ग्रह हमें ग्रह बुरा नहीं होता, चाहे वो शनि है, राहु है, मंगल है, केतु है, वो बुरा नहीं है। लेकिन हमारे कर्म जो बुरे थे उनका आज के जीवन में हमें फल भोगना पड़ता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा, अगर हम अपने जीवन को आज अच्छे से ठीक करना चाहते हैं और अपने ग्रहों को भी, हमें भगवान इतनी शक्ति दे कि हम ग्रहों के द्वारा आने वाली कठिनाइयों से बाहर निकल सके और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके, एक अच्छे सात्विक रूप से प्रभु का नाम लेते हुए चला सके, तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रामायण का पाठ करना चाहिए और अपने घर में गीता और रामायण तो हमें रखनी ही चाहिए, ताकि हम उनसे अपने जीवन की अच्छी शिक्षाएं ले सकें और अपने जीवन को भी सात्विक रूप से जी सकें, ताकि आज तो हमारा कर्म जो पीछे हमने खराब किया वो हो गया, लेकिन हम ये कोशिश रखें कि हमारा आने वाला समय बहुत अच्छा हो। और ये तभी हो पाएगा जब हम खुद को भगवान को समर्पित कर देते हैं। समर्पित करना सिर्फ वाक्य में बोलने से नहीं होता, जब आप अपने मन, क्रम और वचन से भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं। आप जो कर रहे हैं वो भगवान कर रहा है, आपका जो होगा वो भगवान करेंगे। आपने जो कुछ किया सब हरि ने किया। तो आप अपने जीवन को जिस दिन भगवान को समर्पित करके जिएंगे, आपका जीवन सुख से भरपूर हो जाएगा और आपके जीवन में आनंद के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तब आपको कष्टपूर्ण समय भी है जो